माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 प्रमुख विधि: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। दोस्तों, इन तीनों विधि से किस प्रकार दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल किया जाता है, आज की वीडियो में हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। देखिए, सवाल है रेखिक समीकरण युग्म x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। कभी प्रतिस्थापन विधि तो कभी विलोपन विधि तो कभी वर्ज गुणन विधि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तीनों विधि का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप बस देखते जाइए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको दो समीकरण दिया रहेगा उन्हें हम लिख लेंगे। दोस्तों, पहला समीकरण दिया हुआ था x + y = 14, इसे समीकरण 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ था x - y = 4, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों, जो पहले दिया रहेगा उसे समीकरण 1 लिख लेंगे, जो बाद में दिया रहेगा उसे समीकरण 2 मान लेंगे। आगे क्या करना है तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से। याद रखिएगा, पहला पॉइंट आप नोट कीजिए, हमेशा चलना है समीकरण 1 से। दोस्तों, समीकरण 1 से चलेंगे तो दोस्तों समीकरण 1 क्या दिया हुआ है उन्हें एक बार लिख लेंगे। दोस्तों, हमें समीकरण 1 में दिया हुआ है x + y = 14, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, या तो x या तो y का एक परफेक्ट मान निकाल लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे x का मान निकाले हैं। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y वाले पद को इस पार बराबर के दाएं तरफ भेज देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे y प्लस में है, दाएं तरफ लाएंगे तो दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं x = 14 - y। ये हो गया आपका। इसे अब हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। याद रखिएगा, यदि x का गुणांक में कुछ हो, जैसे 2x रहता तो दोस्तों ये 2 को भी इस पार भेज देते। 2 यहाँ पे गुना में है तो इस पार बटे में हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो दोस्तों नहीं है तो नहीं भेजना है, यदि रहे तो उसे भेजना है। दोस्तों, इसके बाद हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब दोस्तों, ये जो आया ये x का मान हो गया, x = 14 - y, ये x का मान हो गया। दोस्तों, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या था आप ऊपर में देख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो दोस्तों, समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। समीकरण 2 को पहले एक बार लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो दोस्तों, x का जो अभी मान निकाले थे हम, x का मान क्या आया था, तो दोस्तों x का मान आया था 14 - y। ठीक है, यही तो आया था। आप ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में। उसको हम x के जगह बस प्रतिस्थापित कर देंगे, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर x था, x के जगह हम लिख दिए 14 - y, और -y यहाँ पे पहले से था तो उसको -y लिख दिए। बराबर में 4 था तो बराबर में 4 रख दिए। आगे देखिए, अब देखिए -y और -y -2y हो जाएगा, और 14 को इस पार भेजना होगा, क्योंकि 14 में भी y नहीं है, 4 में भी y नहीं है। तो 14 को इस पार लाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4 पहले से है, 14 को इस पार लाएंगे तो 14 है प्लस में। आपको पता है जब प्लस बराबर के
इस पार आता है तो माइनस हो जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 - 14। इसे सोल्व करेंगे तो दोस्तों 4 में से 14 को घटाना है, घटाने के बाद आपका आंसर -10 आएगा और इधर -2y हो जाएगा। दोस्तों -2 से -10, दोस्तों ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी y का मान हो गया 5। y का मान कितना हो गया 5। अब देखिए क्या करना है, अब जो ये y का मान आया 5, इसे समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए अब y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या था तो दोस्तों ये था समीकरण 3, x बराबर 14 - y। एक बार आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं कि समीकरण 3 क्या था। तो दोस्तों ये था समीकरण 3। अब यहाँ पे हम लोग y का मान रख देंगे 5, तो x का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों x बराबर 14 - y है, y की जगह 5 रख देंगे तो 14 में से 5 गया तो x का मान हो गया 9। इस प्रकार से आपका जो आंसर आ गया, x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया। प्रतिस्थापन विधि में बस इतना सा प्रोसेस करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और एक बात, यदि आपको प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और एक बार फिर से समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। बार बार हम एक ही बात बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, रेखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 को विलोपन विधि से हल करें। दोस्तों विलोपन विधि से हल करना है इन समीकरण को। तो दोस्तों हम अभी आपको पीछे बताए थे, जो पहले लिखा रहे उसे समीकरण 1 मान लेना है। तो दोस्तों हल लिखेंगे और ऊपर में जो है उसे समीकरण 1 मानेंगे। तो 3x + 4y = 10 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 1। जो नीचे में है या बाद में है उसे समीकरण 2 मानेंगे, तो 2x - 2y = 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 मान लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं विलोपन विधि का प्रोसेस। तो दोस्तों विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो x के गुणांक को समान करना होता है या तो y के गुणांक को समान करना होता है। दोस्तों आपकी मर्जी, या आप x के गुणांक को समान कीजिए या y के गुणांक को समान कीजिए। विलोपन विधि में किसी एक पद को विलुप्त करना होता है। तो दोस्तों x का गुणांक कहने का मतलब ये है कि x के बगल में जो सटा हुआ अचर राशि है वो होता है x का गुणांक। जैसे समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। उसी तरीके से समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, समीकरण 2 में y का गुणांक -2 है। तो दोस्तों ये होता है गुणांक। अब यहाँ पे या तो आप x का गुणांक को समान कीजिए या y के गुणांक को समान कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे y के गुणांक को समान। दोस्तों आप जिसके गुणांक को समान करेंगे उसके चिन्ह पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलिए आगे हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों हम y के गुणांक को समान करेंगे। कैसे समान करेंगे, तो आप देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है और समीकरण 2 में y का गुणांक 2 है। तो इन दोनों को कैसे समान करें, तो दोस्तों यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर दे तो दोस्तों ये y का गुणांक 4 हो जाएगा और समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 में क्या करना है 1 से गुना करेंगे ताकि y के गुणांक पर कोई फर्क प्रभाव ना पड़े। तो समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ y के गुणांक में गुना करेंगे, पूरे परिवार में गुना हो जाएगा। समीकरण 1 में जब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों सभी में गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x, उसका 2y में गुना करेंगे तो -4y हो जाएगा और इस 2 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब जो समीकरण बनेगा उसे नाम देंगे 3 और 4, ठीक है, उसे नाम देंगे समीकरण 3 और 4 से लिख देंगे। दोस्तों y के गुणांक को हम समान कर दिए, ठीक है। यदि आप x के गुणांक को समान करेंगे, अच्छी बात है, x के गुणांक को समान करने के लिए आपको क्या करना होता है बताइए, किसी एक को ही करना है, दोनों को नहीं करना है। यदि आप x के गुणांक को समान करते तो समीकरण 1 में आपको गुना करना होता 2 से,
समीकरण यदि आप 1 में 2 से गुना करते तो 6x हो जाता, और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते तो यहाँ पे 6x हो जाता। बराबर हो गया ना, ठीक है। लेकिन हम y के गुणांक को समान किए हैं। दोस्तों x या y के गुणांक को समान करने के बाद क्या करना होता है, अब ध्यान से सुनिए। दोस्तों यदि आप x या y के गुणांक को समान कर दिए, उसके बाद आपको देखना होता है उसका चिन्ह। जैसे हम y के गुणांक को समान किए तो दोस्तों y के गुणांक का चिन्ह देखेंगे। देखिए एक है प्लस में, एक है माइनस में। तो दोस्तों प्रोसेस को समझिएगा। यदि दोनों प्लस में हो तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर, ठीक है। यदि दोनों माइनस में हो फिर भी लिखेंगे घटाने पर। दोस्तों समान चिन्ह रहे तो घटाने पर लिखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस हो घटाने पर, प्लस प्लस हो घटाने पर। अलग अलग चिन्ह हो, यदि अलग अलग चिन्ह हो, एक हो माइनस में और एक हो प्लस में, तो हमेशा लिखेंगे जोड़ने पर। और जब भी लिखेंगे जोड़ने पर तो साइन चेंज नहीं होगा, और जब भी लिखेंगे घटाने पर तो नीचे वाला समीकरण का साइन चेंज हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है। तो दोस्तों हम किए हैं y के गुणांक को समान, और y के गुणांक में यदि हम चिन्ह को देखें तो प्लस और माइनस है, एक है प्लस में एक है माइनस में, यानी चिन्ह अलग अलग है तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो दोस्तों अब आगे का प्रोसेस होगा समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को जोड़ने पर। यदि दोनों प्लस में होता तो लिखते घटाने पर, दोनों माइनस में होता तो भी लिखते घटाने पर, लेकिन दोनों अलग अलग है तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। और जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। दोस्तों समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो दोस्तों जोड़ने पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ लिखें हम नो साइन चेंज, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ आपको जोड़ने पर लिखें तो आपको जोड़ना है। 3x 4x को जोड़ेंगे 7x होगा, +4 -4 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। 10 4 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। दोस्तों यहाँ से x का मान हो गया 2, ये 7 से कटेगा 14 2 बार में, तो x का मान हो गया 2। लेकिन यदि आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, यदि यहाँ पे समान चिन्ह रहता, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस रहता, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना होता, क्योंकि समान चिन्ह हो गया तो लिखते घटाने पर। घटाने पर लिखते तो सब जितना भी नीचे वाला समीकरण का जो साइन है वो सब चेंज होता। जैसे 4x प्लस में है तो माइनस में हो जाता, 4y प्लस में है तो माइनस में हो जाता, ये 4 प्लस में है तो माइनस में हो जाता, ठीक है। जब लिखते हम क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। तब अभी तो हम लिखे हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर जब भी लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, और जोड़ने पर कब लिखेंगे, जब असमान चिन्ह होगा। चलिए अब यहाँ से x का मान हो गया आपका 2, x का मान हो गया 2। तो दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, तो आप देखिए समीकरण 1 ऊपर में दिया हुआ था 3x + 4y = 10। तो दोस्तों x का मान आया है 2, तो यहाँ पे x के जगह लिख देंगे 2, ठीक है। x यहाँ पे गुना के रूप में है तो x का मान 2, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी का 6, और ये 6 आ जाएगा इस तरफ, जिधर 10 है उधर। तो दोस्तों ये आके इधर घट जाएगा। तो दोस्तों 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे 4y और इधर बराबर में 4 हो गया। तो दोस्तों ये 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, अर्थात y का मान 1 आ जाएगा। गुना में है इस तरफ आएगा तो भाग में होगा, कट के 1 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे वर्ज गुणन विधि। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न उसी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है रेखिक समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वर्ज गुणन विधि से हल करें। दोस्तों वर्ज गुणन विधि में आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। में देखिए सूत्र क्या होता है, b1/b2, और ये वाला एरो याद रखिएगा जो बना हुआ है, ठीक है। ये इसको याद करने के लिए हम लोग गुना का चिन्ह बोलेंगे, लेकिन ये गुना है नहीं। देखिए b1/b2 गुना c1/c2 गुना a1/a2 गुना b1/b2, इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे x, सेकंड में लिखेंगे y और थर्ड में लिखेंगे 1, और इसके नीचे माइनस का चिन्ह आएगा। ये माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, ये दिखा रहा है इधर b1 और c2 को गुना करना है, घटा का चिन्ह देना है। उसके बाद b2 और c1 को गुना करना है,
घटा का चिन्ह दे के, ठीक है। उसके बाद देखिए A2 और C1 को गुना करना है, उसके बाद घटा का चिन्ह देना है, और C2 और A1 को गुना करना है। फिर B2 गुना A1 करना है और घटा का चिन्ह देना है। उसके बाद A2 गुना B1 करना है और घटा का चिन्ह देना है। चलिए अब एक सवाल लेते हैं। अच्छा, ये B1, B2, C1, C2, A2 ये सब कहाँ से आएगा? तो अब हम बता रहे हैं आपको, ये सब निकालेंगे कहाँ से? जो सवाल में आपका समीकरण दिया रहेगा ना, वहीं से निकालेंगे। दोस्तों ये रहा सवाल, ऊपर में भी प्रश्न में लिखा हुआ था और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8। ये समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है, इसी को बनाना है वर्ज गुणन विधि से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात कि वर्ज गुणन विधि में वर्ज गुणन विधि से जब भी हम बनाएंगे तो बराबर के बाद जो दिया रहता है ना, उसे उस पार हम लोग खींच लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बराबर के बाद में जो भी रहेगा उसे उस पार यानी बाएं तरफ खींच लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये निकलता है। तो देखिए कैसे निकलेगा। जो समीकरण 1 में है, ठीक है, जो समीकरण 1 में है, देखिए इसे पढ़ेंगे A B C। तो समीकरण 1 है तो A1 B1 C1 करेंगे, A1 B1 C1। दोस्तों A1 क्या होगा? x का गुणांक, x में जो सटा हुआ है वो हो जाएगा A1, जो y में सटा हुआ है वो होगा B1, तो y में कुछ भी सटा हुआ नहीं है तो 1 होगा, तो B1 का मान 1 हो गया। और लास्ट में देखिए C है, तो इसको C पढ़ेंगे तो C का मान C1 का मान होगा -5। -5 कैसे हुआ? याद रखिएगा, वर्ज गुणन में बराबर के जो इस पार रहता है ना, उसको उस पार लेके जाना होता है। तो C1 का मान हो गया -5। अब A2 B2 C2 कहाँ से निकलेगा? तो समीकरण 2 से। A2 का मान होगा x का गुणांक, B2 का मान होगा y का गुणांक और C2 का मान होगा ये अचर वाला, ठीक है। तो देखिए A2 का मान हो गया 3, B2 का मान हो गया 2 y का गुणांक, उसके बाद C2 का मान हो गया -8। -8 कैसे हुआ? इसको उधर लेके जाना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको पता चल गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं। अब इसको बैठाना है सूत्र पे। दोस्तों सूत्र हमेशा दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं एक छोटा सा तरीका याद रखने के लिए। दोस्तों इसको ऐसे याद रखना है, आपको 4 लेटर याद रखना है। BC क्या रखना है? BC AB BC AB BC AB याद रखिएगा। BC बोलेंगे जैसे तो वैसे B1/B2 गुना C1/C2। उसके बाद AB बोलेंगे तो A1/A2 गुना B1/B2। BC से याद रखना है B1/B2 गुना C1/C2। AB से याद रखना है A1/A2 गुना B1/B2 और शुरू में लिखेंगे x फिर y फिर 1, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब मान निकाल लिए, अब बैठाना है फॉर्मूला पे। देखिए सूत्र द्वारा डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं क्या? B1/B2। B1 का मान कितना? 1, B2 का मान कितना है? 2, 1/2 कर दिए और इसके ऊपर में x लिख दिए। उसके बाद क्या होता है? B के बाद C तो C1/C2, तो C1 का मान -5 C2 का मान -8 यहाँ रख दिए। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे माइनस भी होता है फार्मूला में, ऊपर हम बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद A1/A2, A1 कितना है? 2 A2 3 रख दिए हैं। उसके बाद लास्ट में B1/B2, तो B1/B2 कितना? 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब इसको क्या करना है? चलिए इसको ऐसे लिखना है, x बटे बराबर का चिन्ह देना है, y बटे बराबर का चिन्ह देना है, 1 लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका गुना इसमें करते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं, ऊपर अभी हम आपको समझा रहे थे। तो 8 गुना 1 करेंगे, माइनस में 8 है, तो -8 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? -8 होगा। x दे देंगे, बटे का चिन्ह देंगे, फिर नीचे में लिखना है और यहाँ बराबर का चिन्ह देना है। तो दोस्तों -8 गुना 1 करेंगे -8 होगा और फिर आएगा माइनस वाला मतलब ये जो फार्मूला वाला माइनस आएगा, ठीक है। माइनस वाला फार्मूला आ गया। उसके बाद 2 गुना 5 करना है और ये माइनस में है तो -10 होगा, उसको ब्रैकेट में लिख देना है, बराबर का चिन्ह देना है, फिर इधर से गुना होगा, 5 3 15 होगा माइनस में, फिर आएगा फार्मूला वाला माइनस। कहाँ से आ रहा है ये डबल माइनस? देखिए फार्मूला में है ना माइनस, एक बार यहाँ ऊपर में आप देख लीजिए, तो ये है, इन दोनों को गुना करना है, माइनस का चिन्ह देना है, फिर इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। इन दोनों को गुना करके माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुना करके माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुना करके माइनस का चिन्ह देना है, फिर इन दोनों को गुना करना है।
चलिए यहाँ पे उसी तरीके से गुना किया गया इन सभी को। चलिए लास्ट में हम आपको बता देते हैं, लिखेंगे 1 बट्टे का चिन्ह देंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 होगा और माइनस का चिन्ह देंगे और 3 एकम 3 होगा। अब इसे सोल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 10 होगा, अब प्लस 10 में से माइनस 8 गया तो 2 बचेगा, यानी x बटे 2 हो गया, बराबर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पे देखिए -15 है और -16 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस में 16 होगा, तो 16 में से 15 चल जाएगा तो 1 बचेगा, और आगे है 1 बटे 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये हो गया आपका हल करके जो आपका आंसर आ गया। आंसर अभी नहीं आया है, अभी देखिए क्या आया है, अभी तुलना करना है। x बटे 2 आ गया और y बटे 1 आ गया और लास्ट में आ गया 1 बटे 1। अब ना ये जो 1 बटे 1 है इसका तुलना दोनों से करना है। इसका तुलना क्या करना है? दोनों से करना है। इसका तुलना एक बार इससे, इसका तुलना एक बार इससे। तो दोस्तों तुलना करने पर x बटे 2 बराबर में लिखेंगे 1 बटे 1, फिर लिखेंगे y बटे 1, उसके बाद बराबर में लिखेंगे 1 बटे 1। तुलना करेंगे दोनों से तो यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। तुलना करने पर यहाँ से 3 गुना करेंगे, x गुना 1 x और 2 गुना 1 2, यानी x का मान आ गया 2। यहाँ y गुना 1 करेंगे y और 1 गुना 1 करेंगे 1, तो दोस्तों y का मान 1। इस प्रकार से x का मान 2, y का मान 1 आ गया, जो इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तीनों विधि आपको समझ में आ गया होगा।